सेने गेसुसुन काजीरे दुरुंग, यह झारखंड का बोलचाल की आम भाषा है। सेनेंगे सुसुन यानी यहां बोलना गीत है और काजीरे दुरुंग और चलना नृत्य है। देखिए, झारखंड की संस्कृति आदिवासी संस्कृति है और यहां पे लोक नृत्य का बहुत ज्यादा महत्व है। यहां के हर पर्व, हर त्योहार में लोक नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा देखिए। देखिए, झारखंड के लोक नृत्य को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक जो आदिवासी नहीं है वो, और दूसरा जो आदिवासी है। आदिवासी यहां 32 जनजातियां हैं और सच पूछिए तो 32 का अपना अपना नृत्य है। और जो नॉन आदिवासी हैं यानी जिन्हें सदानी कहा जाता है वो भी शामिल है। यह हम नहीं कह सकते हैं कि नॉन आदिवासियों के पर्व को आदिवासियों ने नहीं अपनाया। बहुत सारे जैसे काली पूजा, ये दुर्गा पूजा, सोहराय, ये सारे पर्व जो है दोनों में मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं कि कौन सा पर्व किसमें मनाया जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदानी नृत्य का। सदानी ये एक तरह से आप जानते होंगे फगुआ यानी होली के समय किया जाने वाला नृत्य है। डोमकच, डोमकच बहुत पॉपुलर नृत्य है, न केवल झारखंड में, बिहार में भी मनाया जाता है। जब बारात चला जाता है तो घर की महिलाओं द्वारा बारात निकले घर में पुरुषों की तरह एक्टिंग करते हैं और ये लोग डोमकच मनाते हैं। उसी तरह से लहसुआ, झूमर सावन के महीने में गाया जाता है। अंगनई, सोहराय, देखिए सोहराय यहां पर भी है और आपको सोहराय संथालियों में महत्वपूर्ण पर्व माना जाएगा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि किसका मेन पर्व है, लेकिन सोहराय जिसको आमतौर पे गाय डाढ़ के नाम से जाना जाता है, गाय और सुअर गौशाला में बांधे जाते हैं तो उसमें लड़ाइयां होती हैं, तो ये सोहराई से नृत्य है। और घोड़ानाथ, कटघोड़वा, ये सारे नृत्य आपको सदानियों में देखा जाता है। हम मुश्किल से 5 जनजातियों को लेकर चले हैं और बाकी हम बताते जाएंगे। सबसे पहले यहां सांथाली में दसे, लांगड़े, बाहा, सकरात, जोमनामा, हेरो। उसी तरह से मुंडा में जदुर, करम, खेमटा, जतरा, पाइका। खड़िया में देखिए यहां पे जतरा दोनों में कॉमन है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि किसी खास में, कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कि बहुत सारे जनजातियों में मिलते जुलते हैं। उसी में देखिए उरांव में जो आप फागु कहते हैं, यहां फगुआ का यूज करते हैं। कर्मा ये सदानियों का भी रहा है और ये इसमें भी कर्मा झारखंड का बहुत पॉपुलर गीत है। कई सारे यहाँ के पुस्तकों में कर्म गीत लिखे गए हैं। देशवाड़ी, टुंगड़ा, तोगेशो, मांगे, बा, जोमनामा और हेरो। ये देखिए मांगे, बा, जोमनामा, हेरो, ये हो जनजाति का। यहां पे हो का बहुत सारा, देखिए जोमनामा यहां पर भी है और यहां पे भी है। ये सिंहभूम क्षेत्र में ये रहने से इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा कई ऐसे गीत हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कर्मा गीत। ये कर्मा गीत आपको यहां कर्म गीत मिलेगा। देखिए कर्म, ये कर्मा गीत क्या होता है? इस नृत्य का प्रदर्शन किस अवसर पे किया जाता है? ये पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। ये चैत्र माह, सरहुल चैत्र से लेके आषाढ़ी तक यह मनाया जाता है। फिर दूसरा आता है जापी नृत्य। यह चैत्र से आषाढ़ तक यह भी चलने वाला एक नृत्य है। जतरा नृत्य उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला यह नृत्य है। इसी प्रकार हमने यहां नटुआ नृत्य लिखा है। नटुआ नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा, यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नृत्य है जिसमें स्त्रियां पुरुष की कपड़े पहनते हैं। तो स्त्रियां नटुआ नृत्य में पुरुष स्त्री का कपड़ा पहनता है और डोमकच में स्त्रियां पुरुष का कपड़ा पहनती हैं। इसके बाद
एक और आता है मांडा नृत्य या विपुल नृत्य या इसको अग्नि नृत्य कहते हैं। ये धार्मिक नृत्य है। इसमें पुरुष आग पर दौड़ता है। मुंडा जनजातियों में भी एक विशेष पर्व आता है, एक विशेष त्योहार आता है जिसका नाम है मुंडारी। मुंडारी जनजाति रंग बिरंगी पोशाक पहनकर उसको दिखाते। इसके बाद धान के बुआई के समय, देखिए झारखंड कल्चरल बहुत है, अलग अलग समय गीत भी गाया जाता है। जैसे धान बोते समय, आटा पीसते समय, छप्पर छाते समय, तो हर समय का एक न एक कोई गीत। हमने अभी कहा कि सेनगे सुसुन काजी रे द्रुंग, ये कहता है कि झारखंड में लोक जनजाति में यानी लोक संगीत अगर हम चले तो नृत्य हो जाए, बोले तो गीत हो जाए। सेनगे सुसुन यानी बोली गीत है और काजी रे दुरुंग चलना संगीत नृत्य है, यानी कि ये संस्कृति को दर्शाता है। झारखंड के कुछ ऐसे नृत्य हैं जो संगीत के बिना अधूरा है, यानी इसे संगीत नृत्य में दर्जा देते हैं। उसमें है उइर धड़ा। उइर धड़ा का मतलब यह है कि ये पूर्वी झारखंड का नृत्य है। झारखंड में एक आप ये जानिए कि एक पर्व है बहुत पॉपुलर जिसका नाम था देवउत्थान। देव उत्थान है, देवठन। देवठन एकादशी के समय, जिस दिन माना जाता है कि विष्णु जगते हैं, उस दिन इसे गाया जाता है। उनके समय पर ये लोग निर्जला व्रत रखते हैं और गाय, ये सदानी लोग भी बहुत प्रेम से गाते हैं। एक है अंगनई। अंगनई जैसे ये पूर्वी झारखंड का है तो ये पश्चिमी झारखंड का नृत्य है। यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तीसरा नृत्य है आपका डोमकच। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डोमकच ये विवाह के दिन, जिस दिन बारात निकलती है, उस दिन बाराती के घर से स्त्रियों द्वारा पुरुषों का वस्त्र पहनकर नृत्य नहीं करते हैं, ये लोग उसके एक्टिंग करते हैं। तो मतलब ये लोगों का एक उद्देश्य रहता है कि जिस घर से बारात गई है कहीं बाहरी आक्रमण न करे, इसलिए रात भर जागने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। अब आता है झूमर गीत। जनरली झूमर सावन भादो में गाते हैं, लेकिन ये लोग हर पर्व यानी झारखंड के प्रत्येक पर्वों में यह नृत्य गाया जाता है। फिर आता है झंझाई। ये बहुत बार पूछा हुआ है। ये जिसको उत्तरी बिहार में सोहर कहते हैं, इन क्षेत्र में झंझाइन कहते हैं। ये उत्तरी बिहार का या बिहार का ही सोहर है। सोहर ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो झंझाइन ये इंपॉर्टेंट है, अंगनई भी और उई घड़ा भी, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। अब सभी जनजातियों द्वारा अलग अलग जगहों पे यानी गाकर मौसम में गाए जाने वाले नृत्य कौन से हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। मौसम नृत्य में सबसे पहले आता है जदुर। जदुर नृत्य मूलतः सभी जनजातियों में मिलता है, लेकिन उरांव जनजातियों का यह सबसे प्रमुख नृत्य है। जदुर डांडी यह वसंत के महीने में, वसंत ऋतु में नवीन
मौसम, नवीन फसल के यह नृत्य है। दूसरा नृत्य है जतरा डांडी। जतरा डांडी ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में गाया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद आता है करम डांडी। करम गीत भी इसको बोलते हैं। करम डांडी ये मूलतः वर्षा ऋतु का नृत्य है। इसके बाद आता है माथा डांडी। ये शीत ऋतु का नृत्य है। तो ये ऋतुओं से कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे गीत हैं जिनको अलग अलग समय पर जनजातियों के आधार पर कुछ नृत्यों का प्रचलन है। जैसे संथाल की बात करें, संथाल, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, संथाल में विवाह के समय एक दौड़ गीत गाया जाता है। इसे हम कहते हैं दौड़ गीत। ये लोग विवाह को बापला कहते हैं। और दूसरा, जंगल के समय ये लोग गीत कुछ गाते हैं, जैसे वीर सोरेन। सोहराय भी इसी में आता है। सोहराय भी इसी में आता है। मुंडाओं में आंधी गीत चलता है। अगर हम बात करें मुंडा को, आंधी, ये लोग विवाह को आंधी गीत, आंधी हो में भी विवाह को कहा जाता है। ये विवाह गीत है। इसके बाद जापी गीत आता है। जापी गीत कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। यह शिकार संबंधी गीत है। शिकार संबंधी गीत है। एक जोमनामा। जोमनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। जोमनामा, कहीं कहीं आपको नोमनामा मिलेगा। नोमनामा मिलेगा। नोमनामा नए अनाज जब आता है तो उसे नोमनामा कहते हैं। नया अनाज के समय नोमनामा गीत गाया जाता है। इसी तरह से सरहुल, आपको पता ही है, सब में आता है सरहुल। ये नवीन वर्ष में सरहुल गीत गाया जाता है। फिर करम गीत। तो ये हमने जो आपको बताए ये बहुत सारा लोक नृत्य है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट छऊ। छऊ नृत्य झारखंड की एक पहचान है। यह न केवल झारखंड बल्कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। आज भी छऊ, जो कि पुरुलिया जिला से माना जाता है, लेकिन वास्तव में इसका उद्गम जो है, उद्गम सरायकेला से है। इसका उद्गम कहां से है? सरायकेला से है। और सरायकेला के बगल में मयूरभंज है उड़ीसा में, वहां पर विस्तार हुआ है। यह एक पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान नृत्य। इसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। मुखौटा नृत्य, ठीक है। इसमें बहुत पौराणिक कथाओं को, जैसे रामायण महाभारत के ऊपर नृत्य किया जाता है, या देवी देवताओं के बहुत सारे अलग अलग इस पे। छऊ कुछ कलाकार हैं, जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मिला था शुभेंदु नारायण सिंह। शुभेंदु
नारायण सिंह। इन्हें 1938 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए प्रतिभा मिला और यूनेस्को ने 2010 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छौ के कलाकार बहुत सारे हैं। इसके लिए सिल्ली में एक केंद्र 2011 में सिल्ली रांची के पास पड़ता है। सिल्ली में एक छौ राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र स्थापित किया गया। बहुत सारे शुभेंदु नारायण के बाद केदारनाथ साहू, मंगलचरण, गोपाल प्रसाद द्विवेदी जैसे महत्वपूर्ण कलाकार हुए। वर्तमान में इनके कलाकार जो हैं वो हैं प्रभात कुमार, और ये एक आर्ट चलाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है जदुर। जदुर नृत्य जो है वह उरांव जनजातियों से संबंधित है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दोनों समान रूप से भाग लेते हैं और ये ताल और लय पर होता है, गोलाकार बना लेते हैं और इस प्रकार से नृत्य होते हैं। देखिए, एक होता है पाइका नृत्य। पाइका जनजाति भी है और पाइका नृत्य भी है। पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य, हालांकि ये छौ भी पुरुष प्रधान ही है। इसमें क्या होता है कि मार्शल आर्ट पूछा हुआ है, प्रश्न है कि किसमें मार्शल आर्ट का प्रयोग होता है। तो ये खड़े खड़े इसमें और छौ में फिरकी लेते हैं, यानी खड़े खड़े उलट जाते हैं। इसे नाम सुनिए, राम दयाल मुंडा। राम दयाल मुंडा इसने एक टीम किया और मार्शल आर्ट के संयोग इसमें देखने को मिलता है। यह युद्ध नृत्य है। इसके बाद आता है झूमर। झूमर झारखंड का प्रमुख गीत है। यह प्रदर्शन के समय स्त्रियों द्वारा किया जाता है, यानी स्त्री प्रधान। यह स्त्री प्रधान नृत्य है और यह विवाह के समय, पर्व त्योहार, फसल कटाई, यानी जब उन्हें मौका मिलता है तब वो गाते हैं। इस प्रकार झारखंड के इंपॉर्टेंट नृत्य आज करा दिए हैं। नेक्स्ट हम संगीत और अन्य कला के साथ आएंगे।